हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में चंबल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे विलय होती है। चंबल नदी इटावा के समीप यमुना नदी में विलय होती है और जनाब में पानी नदी से निकलती है। आज पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो पढ़ेंगे आज हम ट्रिक के माध्यम से आज इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? पापा, बा, काली, ब्राह्मणी, आई है। तो पै से पार्वती, पैसे पार्वती, पैसे परवन, ब से बनास, काली से काली सिंध, और ब्राह्मणी से ब्राह्मणी, और आ से आहू, आ से आहू, और है साइलेंट। क्या ट्रिक है? पापा बा काली बामणी आई है। तो पैसे परवन, पैसे पार्वती, बैसे बनास, कैसे काली सिंध, और ब्राह्मणी से ब्राह्मणी नदी हो गई, और आ से आहू नदी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे। एक बार मिटा देते हैं ट्रिक। ये लो, लगभग क्या दिमाग से मिट गई। तो पहले नक्शे में पढ़ेंगे। ये अपने बनास ना, वो सॉरी, चंबल नदी। तो पहले पढ़ेंगे काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास, एमपी से। देवास एमपी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? देवास एमपी से होता है। रायपुर गांव राजस्थान में प्रवेश करती है। रायपुर गांव कहाँ से? रायपुर। कहाँ पड़ता है? झालावाड़। झालावाड़ में प्रवेश करती है। और अपना कोटा पूरा कहाँ करती है जाके? कोटा के अंदर है, चंबल में विलय हो जाती है। ठीक है, कोटा के अंदर जाके विलय होती है। कहाँ? नानेरा गांव। नानेरा गांव। कौन सी नदी है? काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है। कहां से निकली? देवास एमपी से निकली। विलय कहां हो गई? रायपुर झालावाड़ में। और विलय कहां हो गई? नांदेरा गांव कोटा के अंदर ये विलय हो गई। ठीक है, नांदेरा गांव कोटा के अंदर विलय हो गई। आगे अब दूसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो नदी क्या है? आहू नदी। आहू नदी। आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? सुसनेर। सुसनेर सुसनेर गांव एमपी से होता है। कहां से होता है? एमपी से। एमपी से निकल के कहां पर राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? नंदपुर गांव। कहा? नंदपुर गांव। नंदपुर गांव में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे जाकर क्या? गागरोन के किले के पास। गागरोन के किले के पास कौन सी नदी में मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। गागरोन के किले के पास झालावाड़ में काली सिंध नदी पे मिल जाती है। कौन से किले के पास मिलती है? गागरोन। तो गागरोन किले का नाम आया तो चलो बता देते हैं, इसकी कुछ रोचक बातें हैं। गागरोन। गागरोन नोट लगा के लिख लेना। ठीक है, बिना नींव का दुर्ग। बिना नींव का दुर्ग। नंबर 2, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग। संत पीपा की छतरी। संत
पीपा की छतरी, पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। ये लिख लेना, ठीक है। अब एक बार तो मिटा देता हूँ। क्या है? बिना का दुर्ग राजस्थान सबसे बड़ा जल दुर्ग और संदीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग। काली सिंध नदी सुसने ये आहू नदी कहाँ से निकली? सुसनेर से निकली, नंदपुर गांव में राजस्थान में प्रवेश किया और आगे जाके गागरोन के किले के पास झालावाड़ में काली सिंध नदी में जाके मिल जाती है। तो ऐसे परवन नदी बच गई अब, ठीक है। परवन नदी, परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मालवा के पठार से होता है। कहाँ से होता है? ये यहाँ से होता है, देवास, यहाँ से ये राय झालावाड़ से मिटा देते हैं। मालवा के पठार से होता है। कहाँ से होता है? मालवा का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है? मालवा पठार एमपी से होता है, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? परवन नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और काली सिंध नदी में आके मिलती है और आहू नदी के आगे आके, थोड़ा आगे आके ये नदी में काली सिंध नदी में आके मिल जाती है। उद्गम कहाँ से हुआ? मालवा के पठार से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ किया? खरीबोर, खरीबोर झालावाड़, खरीबोर झालावाड़ में, झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश किया। और रामगढ़ कोटा में, यहाँ पे कौन सा स्थान है? रामगढ़ कोटा, रामगढ़ कोटा में आके किसमें विलय हो जाती है? काली सिंध नदी में आके विलय हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो लगभग नदी किसमें विलय होती है? एमपी से निकलती है। राजस्थान की लगभग नदी जो इसमें चंबल नदी में मिलती है वो मुख्य है काली सिंध नदी। देवास एमपी से निकली, नानेरा गांव कोटा में चंबल नदी में मिल गई। फिर आहू नदी सुसनेर एमपी से निकली, नंदपुर गांव में राजस्थान में प्रवेश किया और काली सिंध झालावाड़ दुर्ग काली सिंध के पास आके, काली सिंध नदी में झालावाड़ दुर्ग के पास आके मिल जाती है। फिर परवन नदी, परवन और आहू। परवन नदी कहां से निकली? मालवा पठार से निकली, खलीगोर नामक स्थान से झालावाड़ में प्रवेश किया। झाला सारी नदियां ये जितनी है, आहू है, काली सिंध है, मालवा, ये परवन है, ये कहां से प्रवेश करते हैं? झालावाड़ जिले में ही प्रवेश करते हैं। और परवन नदी रामगढ़ कोटा के समीप आके किसमें मिल जाती है? काली सिंध में आके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम पढ़ेंगे दाएं तरफ से आने वाली नदियों के बारे में। चंबल नदी में दाएं तरफ से आने वाली नदी के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकली और चित्तौड़गढ़ में ही किसमें विलय होगी? चंबल नदी में होगी। नाम ब्राह्मणी। क्या नाम? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में जहाँ पे मिलती है वहां पे कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात। पहले भी बताया था मैंने, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचाई 18 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, ठीक है दोस्तों। आहू और काली सिंध नदी के संगम पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ में ये आके इस नदी में मिल जाती है। एक छोटी सी नदी और आती है इसमें चंबल नदी के अंदर। एक नदी और बच गई, बस वैसे पार्वती और बच गई। पार्वती, पार्वती शहर क्षेत्र
एमपी के सीहोर क्षेत्र से निकलती है, कहाँ से, सीहोर 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 क्षेत्र से निकलती है। और राजस्थान में क्या करती है, करियाट, पार्वती क्या करती है राजस्थान में, करियाट नामक स्थान से क्या करती है राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, करियाट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। करियाट नामक स्थान कहाँ पे, बारह जिले में करियाट नामक स्थान से प्रवेश करती है। और कोटा के अंदर आके पालिया गांव है, कोटा के अंदर पार्वती ने क्या पा लिया आके, चंबल को पा लिया, कहाँ, कोटा। कहाँ से निकलती है, सीहोर क्षेत्र से निकलती है, एमपी से, सीहोर क्षेत्र एमपी से निकलती है, करियाट नामक स्थान में 12 में प्रवेश करती है, पालिया कोटा में आके क्या होती है, चंबल नदी के अंदर आके विलय हो जाती है। फिर बच गए मेज नदी, मेज नदी, मेज नदी कहां से निकलती है, ये यहां से, ये ट्रिक के अंदर नहीं थी मेज, मेज वैसे बता देता हूं पर बिजोलिया भिलवाड़ा से निकलती है, कहां से निकलती है, ये एक बार ब्राह्मण मिटा देता हूं, ब्राह्मण कहां से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से। मेज कहां से निकलती है, भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा से निकलती है, बिजोलिया, बिजोलिया नामक स्थान से, बिजोलिया किसान आंदोलन सुना होगा आपने नाम, वहां से निकलती है। और कोटा के अंदर आके राजस्थान में चंबल नदी के अंदर आके विलय हो जाती है, कोई खास बात नहीं। इस नदी के अंदर एक नदी और भी आके मिलती है, छोटी सी नदी है, उस नदी का नाम है मांगली नदी। क्या नदी नाम है, मांगली नदी। मांगली किसमें आके मिलती है, मेज नदी में। फिर एक नदी और है घोड़ा पसार, वो भी किसमें आके मिलती है, मेज नदी में आके मिलती है। ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं, इसके बारे में ज्यादा गंभीरता से लेने की बात नहीं है। फिर एक नदी निकलती है अपनी बनास, बनास नदी किसमें आके मिलती है, चंबल में आके मिलती है, किसमें आके मिलती है, चंबल में आके मिलती है। बनास नदी कहां से निकलती है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, ना, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है बनास नदी। खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और सवाईमाधोपुर में आके किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में आके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बनास की सहायक नदियों के बारे में, बनास नदी और इसके सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे।